बहुपद में देखते हैं कि बहुपद में हम लोग शुरू करते हैं, जिसमें कि दूसरा चैप्टर है पॉलिनिमस बहुपद। इसमें होते हैं जैसे एक घातीय, यानी कि एक घातीय का मतलब जैसे ax माइनस बी, यह हो गया एक घातीय हो गया। द्विघातीय यानी कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी, तो ये घात यानी कि घात के रूप में 2 होगा, वे द्विघातीय होगा। अधिकतम घात के रूप में 1 होगा, एक घातीय होगा, और अधिकतम घात के रूप में 3 होगा, तो ये त्रिघातीय होगा। इसी तरह से इसमें आगे पढ़ते हैं तो पद के बारे में। बहुपद यानी कि इसमें पद होता है एक पदी, द्विपदी। एक पदी हो गया जैसे में कि ax, एक पदी। द्विपदी हो गया ax प्लस में b, यह हो गया द्विपदी हो गया। त्रिपदी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, यह हो गया त्रिपदी। और इसी तरह से बहुपद होते हैं जैसे में कि aq प्लस bx प्लस c प्लस c, यानी कि x स्क्वायर cx प्लस d, ये सब हो गया बहुपदी हो गए। तो हम लोग अब क्वेश्चन में आते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 है कि रैखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है। संख्या होती है, यानी कि रैखिक बहुपद जो होता है वह एक घातीय बहुपद को ही रैखिक बहुपद कहते हैं। यानी कि एक घातीय बहुपद को क्या कहते हैं? रैखिक बहुपद। जैसे में ax माइनस देते हैं 3x माइनस 1 बराबर 0, यानी कि x बराबर 3x बराबर में इधर माइनस है तो बराबर हो जाएगा तो प्लस 1, इसलिए x बराबर हो जाएगा इधर मल्टीपल में तो इधर आकर के डिवाइड में, यानी कि x का जो मान हो गया वह एक ही आया, कितना 1/3। ये हो गया कितना, यानी कि शून्य की संख्या जो आया, यानी कि एक शून्य की संख्या आया वह 1 आया, यानी कि 1/3 एक ही हल होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो गया आंसर, ऑप्शन नंबर बी। दूसरा हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित बहुपद 6x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 3। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, दूसरा नंबर कि 6x स्क्वायर माइनस 11x प्लस में 3। तो यहाँ हम लोग a बराबर हो जाएगा 6, b बराबर -11 और c बराबर जो होगा c बराबर 3 होगा। और यहाँ शून्यकों का योग शून्य के रूप में होता है वह अल्फा और बीटा होता है, यानी कि शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/में a, -b यानी कि b बराबर कितना है -11, यानी कि -b -11/में a कितना 6। इसको आगे हल करेंगे तो यानी कि माइनस गुना माइनस प्लस होता है, यानी कि 11/में 6। ऑप्शन नंबर जो हो गया सी, यानी कि दूसरा का जो ऑप्शन हुआ वह सी हो गया ऑप्शन नंबर। आगे देखते हैं। तीसरा नंबर है कि यदि बहुपद px का एक गुणनखंड x प्लस 1 हो तो बहुपद में px के एक शून्यक होगा, यानी कि px का शून्य ज्ञात करने के लिए कह रहा है, यानी कि px का एक गुणनखंड दिया हुआ है x प्लस 1, यानी कि x प्लस 1 बराबर 0, यानी कि x बराबर इधर प्लस में तो बराबर को जाएगा -1 में, यानी कि जो इसका आंसर होगा वह -1 होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। आगे 4 नंबर क्वेश्चन है कि यदि अल्फा एवं बीटा द्विघात बहुपद x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 के शून्यक हो तो अल्फा प्लस बीटा, यानी कि अल्फा प्लस बीटा x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5, यानी कि a बराबर कितना, यहाँ एक x के गुणनखंड में कुछ नहीं है पद में, तो यानी कि 1, b बराबर -3 और c बराबर 5, c बराबर कितना 5 हो गया, यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/में a, यानी कि अल्फा
b कितना है -3, यानी कि -3 और -b बटा में a कितना है 1, यानी कि इसका मल्टीपल करेंगे तो माइनस गुना माइनस यानी कि 3, यानी कि जो ऑप्शन नंबर होगा वह ए होगा। 4 का ऑप्शन नंबर ए। 5 नंबर देखते हैं, x² 2x² माइनस 3x 5 का एक शून्यक है, यानी कि इसमें से देखना है ऑप्शन को कि इसका एक शून्यक कितना है, यानी कि 2x² माइनस 3x माइनस 5, यानी कि अल्फा बीटा निकालने के लिए कह रहा है। तो शून्य को हम लोग निकालने के लिए देखते हैं 2x² माइनस 3x माइनस 5 का जब शून्यक निकालते हैं तो इतना बराबर हम लोग 0 ले लेते हैं, क्योंकि शून्यक निकालना है। अब इसका हम गुणनखंड तोड़ते हैं तो इसको तोड़ सकते हैं 2x² प्लस 2x माइनस 5x माइनस 5 बराबर 0, क्योंकि हमको जोड़ने घटाने पर जो होना चाहिए वह -3 के बराबर होना चाहिए, -3 के बराबर। तो जो घटाते हैं तो 5 में से 2 गया 3, यानी कि -3 हो जा रहा है। तो अब इसका हम लोग कॉमन निकालते हैं, 2x कॉमन निकला तो इसमें बचा कितना, x प्लस में एक बच गया, और यहाँ -5 कॉमन निकाल दिए, x प्लस में 1 बचा बराबर में 0, बराबर में 0 हो गया। तो आगे देखते हैं 0, तो हम लोग 2x माइनस 5 को एक साथ लेते हैं और x प्लस 1। अब देखते हैं कि यानी कि बराबर में 0, बारी बारी से हल करके, यानी कि 2x माइनस 5 बराबर 0, 2x बराबर में 5, x बराबर 5 बटा में 2, एक आया, और एक का हल करते हैं x प्लस 1 बराबर 0, यानी कि x बराबर -1। अब ऑप्शन के अनुकूल देखते हैं कि इनमें से कौन है, यानी कि ऑप्शन नंबर, यानी कि x माइनस बराबर होगा -1, यानी कि ऑप्शन में जो है b मिल रहा था, यानी कि b नंबर आंसर हो गया, यानी कि x बराबर -1। अब अगला क्वेश्चन 6 नंबर देखते हैं कि कह रहा है कि किसी द्विघात बहुपद, किसी 6 नंबर के किसी द्विघात बहुपद के शून्यक यदि 5 एवं -3 हो तो द्विघात बहुपद, 6 नंबर किसी कह रहा है कि द्विघात बहुपद होगा, यानी कि द्विघात बहुपद बराबर होता है, द्विघात बहुपद यानी कि अल्फा बराबर देखिए कितना है, यानी कि अल्फा बराबर 3, बीटा बराबर -3। तो हम जानते हैं कि यानी कि हम यहाँ से अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा निकालते हैं। अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना है, अल्फा बराबर 5 प्लस -3, यानी कितना अल्फा प्लस बीटा बराबर 2 आया, और अल्फा इंटू बीटा बराबर निकालते हैं यानी कि 5 गुना -3 बराबर में -15। अब हम जानते हैं कि शून्य यानी द्विघात बहुपद बराबर होता है, द्विघात बहुपद का फार्मूला जो होता है वह x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है। क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा होता है। तो यानी कि इसको बैठाते हैं x² माइनस अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना हुआ है 2x प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर -15, यानी कि इसका हल करते हैं x² माइनस 2x माइनस 15। ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वह होगा सी, ऑप्शन नंबर सी, 6 का ऑप्शन नंबर सी आंसर। सात नंबर कह रहा है, 7 नंबर क्वेश्चन कि px बराबर qx इंटू gx और px का मान दिया हुआ है, यानी कि px बराबर कितना दिया हुआ है, यानी कि px बराबर दिया हुआ है, px बराबर दिया हुआ कितना 6, और gx बराबर दिया हुआ यानी कि gx का घात दिया हुआ है 2। तो पूछ रहा है कि px बटा में gx,
यानी कि x का अधिकतम घात दिया हुआ है क्या, पी एक्स का घात दिया हुआ है कितना, यानी कि x का घात दिया हुआ है 6 और जी एक्स का घात दिया हुआ है 4, 2 दिया हुआ है। तो हम तो जानते हैं कि जब आधार सेम होता है और भागा में होता है तो पावर उसका घट जाता है, यानी कि x के पावर होता है 6 - 2, यानी कि x बराबर हो गया 4, यानी कि अधिकतम घात जो होगा वह 4 होगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर जो है कि बहुपद y² - 6y + 8 का घात है, यानी कि इसमें अधिकतम घात की संख्या कितना है, तो इसमें जो अधिकतम घात की संख्या है वह 2 है। क्वेश्चन नंबर 8 का क्या है, 8 का क्वेश्चन नंबर है कि y² - 6y + 8, यानी कि इसमें घात पूछ रहा है तो इसमें अधिकतम घात की संख्या वही होता है, यानी कि अधिकतम घात 2 है, तो ऑप्शन नंबर 2 हो गया ए नंबर आंसर। आगे देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन है कि 5y² - 14y + 8, इसमें शून्यकों का योग बता रहा है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा, यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a, यानी कि a कितना है, a बराबर 5, b बराबर -14 और c बराबर 8 है, c बराबर 8, यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b कितना है, यानी कि b -14 बटा में a कितना है, a बराबर 5, यानी कि माइनस प्लस 14 बटा में 5 हो गया आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर जो हो गया 9 का सी नंबर आंसर हो गया। आगे देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन कितना कह रहा है, 10 नंबर में क्वेश्चन में है कि x² - 11 है, यानी कि शून्यक पूछ रहा है, तो शून्यक बराबर 0, शून्यक हो गया तो शून्यक है, यानी कि x² इधर माइनस में तो इधर बराबर का जगह तो प्लस में 11, और इधर स्क्वायर में है तो हटाएंगे तो बराबर को उधर रूट होगा, यानी कि √11, और जब उसका रूट हटाएंगे तो यानी कि x बराबर हो जाएगा, x बराबर ±√11, यानी कि इसका जो आंसर होगा x बराबर एक होगा +√11, एगो -√11, यानी कि ऑप्शन नंबर जो हो गया इसका डी हो गया आंसर। तो 11 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, 11 में पूछ रहा है कि y² यानी कि y² + 3y बराबर प्लस में 2, प्लस में है 2, तो पूछ रहा है कि शून्यकों का योग, यानी कि a बराबर कितना 1, b बराबर 3, c बराबर 2, यानी कि शून्यका का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर -b बटा में a, यानी कि b बराबर कितना है, b बराबर है 3 और a बराबर 1, यानी कि ऑप्शन नंबर जो हो गया सी हो गया आंसर, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 3 हो गया आंसर। 11 की ई माइनस होगा, यानी कि -3 होगा, ये गलत है, यानी कि -3, ऑप्शन नंबर डी होगा आंसर। अब आगे क्वेश्चन 12 देखते हैं कि 12 है y² कितना है, y² इंटू 1 बटा में y प्लस में 3 बराबर क्या होगा, यानी कि इसका हल करते हैं तो गुना करेंगे इससे y² से, यानी कि y² बटा में y प्लस 3y², इसे y से y² खत्म तो बचा कितना y, यानी कि 3y² प्लस में y, ऑप्शन नंबर जो हो गया वह डी हो गया आंसर, 12 के ऑप्शन नंबर डी। 13 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से द्विघात बहुपद में शून्यकों का योग -4, यानी कि शून्यकों का योग, यानी कि अद्यतः है अल्फा प्लस बीटा बराबर -4, और गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर दे दिया है कि -5 है, तो द्विघात बहुपद पूछ रहा है, यानी कि बहुपद पूछ रहा है,
तो बहुपद बराबर होता है, पद बराबर होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस में सी होता है, सॉरी अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा होता है। अल्फा इंटू बीटा होता है तो हम लेकर के चलते हैं, अल्फा इंटू बीटा तो यानी कि बैठाते हैं एक्स स्क्वायर माइनस और अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना है -4 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर -5, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5, यानी कि ऑप्शन नंबर देखते हैं इसमें कौन है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो गया आंसर, ऑप्शन नंबर डी। 14 नंबर के क्वेश्चन है कि शून्य के 4, 7 वाले द्विघात बहुपदों की संख्या, शून्य कितना दिया हुआ है 4 और 7 दिया हुआ है, तो उसके द्विघातों की संख्या होगा, यानी कि इसका जो होगा वह अनगिनत होता है, यानी कि बहुत सारे निकाला जा सकता है। 15 नंबर क्वेश्चन जो देखते हैं कि यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस के प्लस 8 के शून्यकों का योग 6 है तो के का मान ज्ञात करना है, यानी कि शून्यकों का योग दिया हुआ है 6, यानी कि देखते हैं क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 8 और योग दिया हुआ है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर दिया हुआ है 6, यानी कि शून्यकों का योग दिया हुआ है तो के का मान ज्ञात करना है, इतना बराबर हम 0 लेते हैं, यानी कि शून्यकों का योग, यानी कि यहाँ पे x की जगह पर हो जाएगा, यानी कि अल्फा इंटू बीटा बराबर दिया हुआ है, अल्फा प्लस बीटा बराबर 8 दिया हुआ है, तो हम लोग जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a, यानी कि a बराबर कितना है 1, b बराबर -k और c बराबर 8, यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a, यानी कि b बराबर दिया हुआ है -k, यानी कि माइनस इंटू -k बटा में a बराबर 1 बराबर में 6, यानी माइनस माइनस प्लस, यानी कि k बराबर कितना गया 6, यानी कि ऑप्शन नंबर जो हो गया डी, यानी कि 11 का ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया डी हो गया। अब 12 के देखते हैं कि 12 का है क्वेश्चन नंबर जो 16 है, 16 में 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, यानी कि 4x स्क्वायर माइनस 4x, सॉरी नज़र नहीं आ रहा, यानी कि 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस में 1, प्लस में कितना है प्लस में 1 के मूल्यों का गुणनफल कितना होगा, यानी कि a बराबर हो गया 4, b बराबर -4, c बराबर 1, अब मूल्यों का गुणनफल होता है, यानी कि अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c बटा में a, c कितना है c है जो है वह 1 है, c कितना है 1, c 1 के बराबर है और a कितना है 4, यानी कि ऑप्शन नंबर जो हो गया वह सी, 16 के ऑप्शन नंबर सी हो गया 1/4। 17 क्या है कि द्विघात बहुपद QX बराबर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4 के शून्यक अल्फा बीटा हो तब अल्फा बीटा का मान होगा, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4 है, एक्स प्लस 4, इसके शून्य क्या है अल्फा एवं बीटा है, तो यानी कि a बराबर 1, b बराबर -1 और c बराबर जो है c बराबर 4, यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b बटा में a और b बराबर -1 दिया हुआ है बटा में a कितना है 1, यानी कि जो आंसर होगा वह 1 होगा, ऑप्शन नंबर जो सी, 17 के ऑप्शन नंबर सी आंसर। 18 नंबर है क्वेश्चन कि द्विघात बहुपदों के शून्यकों की संख्या होती है,
18 के द्विघात बहुपद शून्यकों की संख्या होती है, यानी कि शून्यकों की संख्या 2 होती है, एक होता है अल्फा और एक होता है बीटा। जैसे 19 नंबर क्वेश्चन है कि यदि बहुपद पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर कितना, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस क्वेश्चन नंबर क्या है, हम लोग 17 देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 19 में जो है वह यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5। तो पूछ रहा है कि इसके ए और बी का मान होगा, यानी कि अल्फा इंटू बीटा, यानी गुणनफल पूछ रहा है, ए बी का मान क्या होगा, यानी कि ए बराबर 1, बी बराबर -2 और सी बराबर 5, यानी कि गुणनफल पूछ रहा है। यानी कि गुणनफल यानी कि ए इंटू बी बराबर होता है सी बटा में ए, यानी कि सी कितना है 5 इंटू ए कितना हो गया 1, यानी कि ऑप्शन नंबर जो हो गया 20 का ऑप्शन नंबर डी हो गया। 20 का ऑप्शन नंबर 19 का 19 का जो ऑप्शन नंबर हो गया वह ए हो गया, यानी कि 5। 19 का ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 देख रहे हैं कि 20 है कि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 14 प्लस 1 के मूल्य होगा, मूल्य का योग, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 के मूल्य होगा, यानी कि ए बराबर कितना 1, बी बराबर -4, सी बराबर 1, यानी कि मूल्य योग पूछ रहा है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर -b बटा में ए माइनस बी, यानी कि बी कितना है -4 इंटू ए कितना 1, यानी कि माइनस माइनस प्लस, यानी कि 4 हो गया। 20 का जो होगा वह ऑप्शन नंबर बी, 20 का ऑप्शन नंबर बी 4 होगा आंसर। आगे देखते हैं 21 त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप है, यानी त्रिघात बहुपद है जिसके में अधिकतम घात 3 होना चाहिए, यानी कि अधिकतम घात की संख्या 3 जो है वह ऑप्शन नंबर सी में है, अधिकतम 3 है, इन 3 से अधिकतम कोई की घात नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी 21 का। 22 जो है क्वेश्चन नंबर अल्फा बीटा द्विघात बहुपद एफ एक्स स्क्वायर माइनस 5x, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस में 7 के मूल्य हो तो 1 बटा अल्फा, यानी कि 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा होगा, यानी कि हम 1 बटा अल्फा इतना बराबर लिख सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा बटा में अल्फा इंटू बीटा, क्योंकि इसका एलसीएम लेकर के इतना हम लिख सकते हैं। तो हम यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर जानते हैं -b बटा में a, और अल्फा इंटू बीटा बराबर जानते हैं सी बटा में a, यानी कि जो a बराबर हो गया वह a बराबर देखते हैं, a बराबर कितना 1, b बराबर -5 और c बराबर हो गया 7, c बराबर 7। सी बराबर 7। तो हम हल करते हैं कि यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर -b बटा में a, यानी कि -b, यानी कि b की जगह पर -5 और पहले से -5 माइनस प्लस 5 बटा में a कितना a 1, अब अल्फा इंटू बराबर सी बटा में 1, यानी कि 7 बटा में 1, यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना हो गया 5, अल्फा प्लस बीटा बराबर 5 और अल्फा इंटू बीटा बराबर 7। तो इस पर बैठा देते हैं कि 5 बटा में 7, यानी कि अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा बटा में अल्फा इंटू बीटा 5 बटा में 7। तो ऑप्शन नंबर जो हो गया 22 का बी हो गया। क्वेश्चन नंबर 23 का रहा, क्वेश्चन नंबर 23 है कि 6x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 7 इसके क्वेश्चन नंबर ये नहीं, क्वेश्चन नंबर 23 में है कि 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस
3, इसके शून्यक हो गए, यानी कि शून्यक निकालना है अल्फा प्लस अल्फा बीटा निकालना है। तो इसको हम सबसे पहले गुणनखंड तोड़ते हैं, बराबर में 0, यानी कि 6x², इसका गुणनखंड तोड़ेंगे तो गुणनखंड के रूप में टूटेगा, यानी कि 2 प्लस में 2x माइनस में 9x, यानी कि जोड़ घटा करके -7 के बराबर होना चाहिए, जोड़ घटा करके -7 के बराबर है, -3 बराबर 0। कॉमन लेंगे तो कितना 2x कॉमन हो जाएगा, तो यानी कि 3x प्लस में 1, और इसमें -3 कॉमन लेंगे तो यानी कि बचेगा 3x प्लस में 1 बचा, यानी कि 6x माइनस 3 एक हो जाएगा और एक हो जाएगा 3x प्लस में 1, इसमें से बारी बराबर में 0 लेकर के चलते हैं, यानी कि 6x माइनस 3 बराबर 0, यानी कि 6x बराबर में 3, x बराबर में 3 बटा में 6, एक हो गया 3 बटा में 6, और दूसरा लेकर के चलते हैं 3x प्लस 1 बराबर 0, यानी कि 3x बराबर में -1, यानी कि x बराबर -1 बटा में 3, और इसको काटेंगे तो 1 बटा में आ जाएगा 2, यानी कि x का जो शून्यक होगा 1 बटा में 2 और 1 होगा -1 बटा में 3, यानी कि जो ऑप्शन नंबर है, क्वेश्चन नंबर जो है 23 से है वह है 6x² माइनस 7x माइनस 3 बराबर 0, क्योंकि शून्यक निकालना है, तो यानी कि इसको हम गुणनखंड तोड़ते हैं तो 6x² माइनस में 9x प्लस में 2x माइनस 3 बराबर 0, क्योंकि इसका जब हम हल करेंगे तो हल करने के बाद अगर जोड़ घटाने पर कितना -7 के बराबर आना चाहिए था, तो -7 के बराबर आ जा रहा है, तो इसमें जो हम कॉमन लेते हैं वह कॉमन होगा 3x कॉमन होगा, तो यानी कि बचेगा यहाँ 2x माइनस में 3, 2x माइनस 3, और एक यहाँ प्लस, अगर एक कॉमन लेंगे एक तो यहाँ बचेगा x माइनस में 2x माइनस में 3 बराबर 0, यानी कि 3x प्लस एक गुणनखंड होगा और एक हो जाएगा 2x माइनस में 3 बराबर 0, यानी कि 3x प्लस 1 बराबर 0, 3x बराबर -1, तो x बराबर हो जाएगा कितना, यानी कि -1 बटा में 3, एक हो गया गुणनखंड, और दूसरा हो गया 2x माइनस 3 बराबर 0, तो 2x बराबर में 3, इसलिए x बराबर में कितना 3 बटा में 2, यानी कि x का जो शून्यक हो गया वह -1 बटा में 3 और 1 हो गया 3 बटा में 2, यानी कि ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वह हो जाएगा 23 का ए, ऑप्शन नंबर 23 का ए। अब 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 24 है कि अल्फा बीटा द्विघात बहुपद में शून्यको हो तो अल्फा एवं बीटा का मान ज्ञात करना, यानी कि दिया हुआ है कितना कि x² प्लस में 2x प्लस में 3, यानी कि a बराबर 1, b बराबर 2, c बराबर 3, यानी कि पूछ रहा है कुछ 1 बटा में अल्फा प्लस में 1 बटा में बीटा, इसका हम एलसीएम लेंगे तो कितना होगा अल्फा बीटा, और इसको करेंगे तो बीटा प्लस अल्फा हम लोग निकालते हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b बटा में a, तो -b बटा में a होता है, तो बैठाते हैं b बराबर कितना है, यानी कि 2 और 1, यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर 2 हो गया, और अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c बटा में a, c जो है वह 3 और a बटा में a, यानी कि अल्फा प्लस बीटा बटा में अल्फा इंटू बीटा हो गया कितना, यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर 2 बटा में अल्फा इंटू बीटा बराबर 3, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 बटा 3 जिसका है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो यहाँ होता है -b बटा n, तो यानी कि -2 हो गया, तो यानी कि ये -2 ऑप्शन नंबर जो बी हो गया वह आंसर हो गया। मिलते हैं अगले वीडियो में, नमस्कार, धन्यवाद।